अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। बड़ी ईद का गोश्त वोश्त खाकर फाइन शाइनी होंगे। मैं पिछले दिनों से काफ़ी परेशान हूँ और मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाकर आप लोगों से अपनी परेशानी शेयर करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी मेरा साथ देंगे। जिस कदर मैं परेशान हूँ, डिप्रेशन में हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरे दिमाग की नसें फट जानी है या मैंने पागल हो जाना है। सोशल मीडिया पर कोई ना कोई न्यूज़ धमाका मारती रहती है, जिससे मेरे ब्रेन सेल्स पर असर होने की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज हो। कोई ना कोई न्यूज़, कोई ना कोई नाम ट्रेंडिंग में रहते हैं, जैसे पहले फातिमा, नूर, कुरतुलैन और अब 7 साल की अंदली। और ऐसी कितनी ही अपने शोहरों के हाथों पिटती हैं, मार खाती हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट कोई नहीं दर्ज करता और इस तरह उनका नाम सामने नहीं आता क्योंकि वो तलाक नहीं लेना चाहती और अपने माँ बाप के घर जाकर बैठकर उनको सदमा नहीं देना चाहती और माँ बाप पर बोझ नहीं बनना, और इसलिए कि वो घर से कभी निकली नहीं है। इन्हें पता नहीं है कि इंडिपेंडेंट कैसे होने, अपना बोझ कैसे उठाना है, अपने बच्चों को कैसे पालना है, जो कि नशा और शोहर के हाथों पिटना भी है। और माँ बाप को अगर बताया कि शोहर के हाथों पिट रही है और सबर जवाब दे, माँ बाप सदमे से मर ही जाएंगे कि बेटी घर आने का बोल रही है, घर आ गई तो एक तो इज्जत पर दाग लगेगा और दूसरा तलाक का धब्बा लगेगा। तो ऐसी जिल्लत से बचने के लिए वो रोजाना अपने शोहरों से पिटते हुए खुद को भी देखती हैं और अपने बच्चों को भी पिटते हुए देखती हैं, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकती, इंडिपेंडेंट होती हैं। तो लिहाजा मैं ये चाहूंगी कि अपनी बेटियों को पूरा एतमाद बनाएं, उन्हें कॉन्फिडेंस दें, उन्हें इस काबिल बनाएं कि वो इंडिपेंडेंट होकर अपना बोझ खुद उठाएं। खुदा ना खास्ता तलाक याफ्ता और बेवा हो जाने के बाद अगला हल सिर्फ शादी ही नहीं है। ये नहीं कह रही कि तुम लोग अपनी बीवियों के साथ बुरे हो, मारते पीटती हो, नहीं। अगर तुम अच्छे हो तो अच्छी बात है, तुम लोग अच्छे हो, लेकिन तुम अपने घर में अच्छे हो। लेकिन घर के बाहर भी एक दुनिया है, एक समाज है जहाँ पे ऐसा होता है। और हमारे माशरे में तलाक याफ्ता को एक गाली समझा जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ कितनी ही ऐसी नूर है जो किसी रैंडम बंदे के हाथों शिकार होती हैं। और करिश्मा ये है कि हमें पता है कातिल कौन है, लेकिन हमारी कौम जो है ना जहालत से भरी कि हमने उस मरी हुई औरत को भी बख्शना नहीं है और उसके किरदार को कीचड़ में उछालना है कि वो उस लड़के के साथ उस कमरे में कर क्या रही थी, वो वहाँ करने क्या गई थी। इसी में कोई बेहयाई होगी, फहाशी होगी जो वो उसके साथ उस कमरे में अक्ल के अंदर वो उसको अगवा करके लेकर गया था। वहाँ कोई पास्ट रिलेशनशिप की वजह से उसकी अकड़ को, उसकी अना को इतनी ठेस पहुंची, इतनी आग लगी कि उसने बंदी का सर धड़ से अलग ही कर दिया और उसके कटे हुए सर को फुटबॉल बनाकर खेला। और सिर्फ इतना ही नहीं, चाकू से उसकी बॉडी पर हर जगह स्टैब किया। और उसके अच्छे हाथ से अमीर माँ बाप उसे पागल प्रिटेंड करके उसे बचाने की, उसे प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और सोने पे सुहागा यह है कि यही पागल और दिमागी मरीज बंदा अगले दिन अमेरिका पढ़ने जा रहा था और पाकिस्तान में रहकर यही दिमागी मरीज पागल बंदा बिजनेस भी चला रहा है। अब ये बहुत बड़ा मैसेज है हर उस लड़की के लिए जो कि रिलेशनशिप में है। तुम्हें नहीं पता कि अगला बंदा तुम्हारे साथ कैसा कदम उठा सकता है, इसलिए जो भी करना सोच समझ कर करना, खुद पर जुल्म और ज्यादती का शिकार मत होने देना। तुम्हें सिर्फ इतना ही पता है जितना उसने तुम्हें बताया हुआ है, कोई पता नहीं वो तुम्हारे साथ कल को क्या कर दे। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस चीज की है कि आज तक दुनिया ज़ैनब के गम से बाहर नहीं आई कि एक और बच्ची का सानहा सामने पेश आ गया। सीरियसली मेरी समझ से बाहर है कि कोई आदमी इतना तरसा हुआ सकता है, इतना वहशी और इतना डेस्परेट हो सकता है कि उठाकर एक बच्ची का रेप कर सकता है। मेरी ये वीडियो देखकर ना मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे इस वीडियो बनाने से क्या फायदा होगा। मुझे पता कुछ नहीं होना। आए दिन बच्चियां वहशियों का शिकार होंगी, बीवियां शोहरों से पिटेंगी, नूर साइमा कुरतुलैन जुल्म सहेंगी और हम सब लोग जो है ना वो सिनेमा हॉल्स में बैठ कर ना इन सब की फिल्म्स और न्यूज देखेंगे। बस हमने और कुछ नहीं करना। खुदा ना खास्ता कल को हमारी अपनी बेटी बहन का नाम आ गया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि कातिल पकड़े नहीं जा रहे, कातिल भी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन सजा किसी को भी नहीं दी जा रही। कुछ दिन पहले मिर्जा उस्मान बेगैरत पकड़ा गया था, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मैं यही कहूंगी कि कातिलों और रेपिस्ट को पकड़कर न्यूज पर स्ट्रीम करो, लाइव इनको दिखाओ, इनका इश्तिहार लगा दो, इनको ना सरेआम फांसियां दो। मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहूंगी कि इनको फांसी देने से एक दिन पहले पूरा दिन लाइव स्ट्रीम करो और इंशाल्लाह सारे के सारे वहशी दरिंदे अपनी अपनी औकात में आ जाएंगे। अब मेरी एक बात जो है ना बस गौर से सुन लो, खुदा का वास्ता है कि अपने घर की औरतों को ना इंडिपेंडेंट हो बनाने की पूरी कोशिश करो। और इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि वो औरत मार्च करें, क्योंकि औरत मार्च वालियों को भी ना हर वक्त चपेड़े मारने की जरूरत दरकार रहती है। ऐसी औरतें फजूल किस्म के बैनर्स लेकर बस अपना मजाक ही उड़वाती हैं। मेरी सिर्फ ये सुन लो कि अपने घर की औरतों को इंडिपेंडेंट करो, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ और घर से बाहर निकलने दो, ताकि उनको पता चले कि दुनिया में कैसे रहना है और किस तरह रहना है और किसके साथ कैसे बिहेव करना है। और उसको इतना सपोर्ट करो कि अगर उसका शोहर अब्यूसिव बन गया है तो वो उसके जूते ना खाए। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, फीडबैक दें, जो भी नया आया सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आज के लिए बस इतना ही।